नमस्कार। जीपीसी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में एक नई वीडियो में आज समझते हैं थेवेनिन थ्योरम को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Thevenin theorem is one of the best available tool to analyze electric circuits. Let's first discuss its statement. Any linear bilateral network at a set of two terminal called as port can be replaced by a voltage source and a series resistance. The value of this voltage source is known as Thevenin voltage and it is open circuited voltage available across port, and this series resistance is called internal resistance and it is equivalent resistance across port when this linear bilateral circuit is made passive. That means we have converted all voltage source into short circuit and current source into open circuit. हिंदी में समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है, रेखीय द्विदिशीय परिपथ है, जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो सकते हैं और लीनियर रेजिस्टेंस या दूसरे सर्किट एलिमेंट्स इंडक्टर कैपेसिटर हो सकते हैं, तो इसे दो बिंदुओं के इस समूह जिसे पोर्ट कहते हैं उसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टेंस में बदला जा सकता है। इस सोर्स वोल्टेज का मैग्नीट्यूड थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है और थेवेनिन वोल्टेज पोर्ट की खुली स्थिति में जो वोल्टेज हमें मिल रही है वो मैग्नीट्यूड होगा, अर्थात थेवेनिन वोल्टेज इज ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस पोर्ट। और ये जो श्रेणी आंतरिक प्रतिरोध है थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये इस परिपथ के निष्क्रिय स्वरूप का जिसमें सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करने के बाद जो पोर्ट के सिरों पर तुल्य प्रतिरोध आता है वो है। अगर एक बार हमें किसी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क का थेवेनिन स्वरूप प्राप्त हो गया है तो इसके पोर्ट के सिरों पर किसी भी प्रतिरोध को लगाने पे उसमें जो बहने वाली धारा है वो इस सीरीज सर्किट में ये इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस जुड़कर कुल रेजिस्टेंस हो गया और ओम के नियमानुसार वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमारा सर्किट का करंट हो गया है। अगर कोई परिपथ में ऐसा एनालिसिस चाहिए जिसमें किसी एक रेजिस्टेंस को हमें बदलना है और उस बदलती हुई स्थितियों में उसी रेजिस्टेंस में क्या सर्किट कंडीशंस रहेगी ये ज्ञात करना हो, तो हमें शेष बचे हुए सर्किट का थेवेनिन अगर इक्विवेलेंट रूप आ जाएगा तो एक सिंगल स्टेप कैलकुलेशन में सिर्फ इस आरएल को बदलना है और हमें अलग अलग आरएल के लिए क्या करंट होंगे ये मालूम हो जाएंगे। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैसी स्थितियों में होती है उन्हें ज्ञात करने के लिए भी थेवेनिन थ्योरम बहुत उपयोगी है। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और बातें समझ लेते हैं। हमें इस दिए हुए इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स के साथ ये चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उसमें ए और बी के बीच में ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें करंट निकालनी है। और थेवेनिन के तरीके से जब हम किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो दो स्टेप में हमें कैलकुलेशंस करनी होगी। पहले थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए हम इस 6 ओम के दो सिरों को ओपन कर देंगे और इस ओपन पोर्ट कंडीशंस में यहाँ ए और बी के बीच में जो वोल्टेज आएगी वो थेवेनिन वोल्टेज होगी। अब थेवेनिन वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हमें इस सर्किट में ए से बी के बीच में चलना है और इस चलने के दौरान जो रास्ते में एलिमेंट्स आ रहे हैं जैसे 2 ओम और 12 वोल्ट, इनमें वोल्टेज राइज और ड्रॉप की कैलकुलेशन करनी है। एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ज्ञात करने के लिए उसमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 ओम का करंट निकालना जरूरी है जिससे हमें ए और बी के बीच में ओपन कंडीशंस में वोल्टेज वी थेवेनिन प्राप्त हो जाए। ये जटिल सा सर्किट पोर्ट की इस ओपन कंडीशंस पे बहुत सरल सर्किट हो गया है और ये 2 एम्पियर का सोर्स करंट इधर ओपन है, इस प्रकार लाल तीर की दिशा में डी से सी की तरफ फ्लो होगा और हम देख रहे हैं कि हमें इस 2 ओम का 2 एम्पियर करंट मालूम हो गया है और हमें किसी भी प्रकार के एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है। इस बात को समझने के लिए हम इसी सर्किट में खुला पोर्ट कंडीशंस में सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं और पहले एक सोर्स 12 वोल्ट को कंसीडर कर लेते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि यहां भी ओपनिंग है और यहां भी ओपनिंग है और ये जो सर्किट का 2 ओम का हिस्सा है वो इस सर्किट से सिर्फ एक तार से कनेक्ट है। एक तार से सर्किट पूरा नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में इस वोल्टेज सोर्स से 2 ओम के इस रेजिस्टेंस में कोई करंट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब ये दूसरा 2 एम्पियर का करंट सोर्स एक्शन में कंसीडर कर लेते हैं और इस वोल्टेज सोर्स को एक पैसिव बनाते हुए शॉर्ट कर देते हैं और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इस 2 एम्पियर का सोर्स करंट 2 ओम में फ्लो हो रहा है। 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट 2 एम्पियर ज्ञात हो गया है। अब वी थेवेनिन ज्ञात करने के लिए हम इस सर्किट में बी से डी सी होते हुए ए तक एक यात्रा करते हैं और हम यहाँ 2 ओम में धारा की दिशा में जा रहे हैं। धारा हाई से लो जाती है, हम भी हाई से लो गए। 2 एम्पियर करंट 2 ओम में 4 वोल्ट की ड्रॉप बनाएगा और फिर लो से हाई 12 वोल्ट की राइज हुई और अगर हमने नेट कैलकुलेशन की तो हम ज्ञात हो गया कि ए और बी के बीच में 8 वोल्ट का विभवांतर है और ए राइज हुई है बी से ए जाते हुए हाई पोटेंशियल पर है। तो वी थेवेनिन का मान 8 वोल्ट है
और ए सिरा पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल पर है। थेवेनिन थ्योरम से जब हम ये 6 ओम की करंट निकाल रहे हैं तो दूसरी स्टेप में हमें 6 ओम के सिरों को ओपन करते हुए इस ओपन पोर्ट कंडीशंस पे इस सर्किट का निष्क्रिय रूप बनाते हुए 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और 2 एम्पियर के करंट सोर्स को ओपन करने के बाद जो स्थिति आती है उस स्थिति में ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। 2 4 ओम सीरीज में 8 ओम हो गए हैं, लेकिन इनके अक्रॉस ए और सी में एक शॉर्ट है। ऐसी स्थिति में ये 8 ओम निष्प्रभावी हो गया है और ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध 0 है और ए और बी के बीच में हमारा सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस केवल 2 ओम आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस 6 ओम के दो सिरे ए और बी के बीच में ये जो लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है वो एक वोल्टेज 8 वोल्ट की वी थेवेनिन वोल्टेज जिसमें ए सिरा पॉजिटिव है और एक सीरीज रेजिस्टेंस 2 ओम के इक्विवेलेंट है। और अगर इस ओपन पोर्ट कंडीशंस पे हम बाहर से 6 ओम लगा देते हैं तो इस सिंपल सर्किट में थेवेनिन वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस का जोड़ जो कि इस केस में 8 ओम है और मेरी थेवेनिन वोल्टेज 8 वोल्ट है तो 6 ओम में करंट 1 एम्पियर ज्ञात हो गया है और सर्किट बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। ध्यान रहे कि इस सर्किट में करंट सोर्स के इमीडिएट पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज सोर्स के भी इमीडिएट सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इनके रूपांतरण नहीं हो सकते और ऐसे सर्किट को सुपर नोड मेथड से या किरचॉफ्स के लॉ से हम सॉल्व कर सकते हैं या सुपरपोजिशन से ये सवाल हल करना आसान था, लेकिन सबसे सरल थेवेनिन से ऐसे सवालों को हल करना साबित होगा। आप इस सवाल को सुपरपोजिशन से भी कर देखिएगा और रिजल्ट सेम आएंगे। थेवेनिन थ्योरम से एक बहुत परीक्षा उपयोगी प्रश्न करते हैं। यहाँ 4 वोल्टेज सोर्स के बीच में एक जटिल सा 5 रेजिस्टेंस का संयोजन है और हमें ए और बी के बीच में लगे हुए इस 4 ओम में थेवेनिन मेथड से करंट ज्ञात करना है। अगर इसी प्रश्न को हम सिस्टमेटिक लूप करंट मेथड से करना चाहते तो हमें 3 लूप करंट अज्यूम करके 3x3 की एक मैट्रिक्स को सॉल्व करके 4 ओम में करंट ज्ञात करना होता। जो विधि तो सरल होती लूप करंट मेथड, लेकिन समय काफी लगता। जरा इसी प्रश्न को थेवेनिन से करते हैं तो हमें 2 स्टेप में पहले वी थेवेनिन निकालने के लिए ए और बी के बीच के पोर्ट सिरों को ओपन करने के बाद यहाँ ओपन सर्किट कंडीशंस पे वोल्टेज ज्ञात करनी है और एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच में वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हमें सर्किट में एक पॉइंट से अगर मैं 15 ओम 6 वोल्ट 18 ओम और इस 2 वोल्ट को ट्रेवल करता हुआ बी तक आता हूँ और रास्ते में राइज एंड ड्रॉप देखता हूँ तो मुझे ए और बी के बीच में ओपन कंडीशन में जो वोल्टेज ज्ञात होगी वो वी थेवेनिन होगी और ऐसी स्थिति में मुझे 15 ओम और 18 ओम में करंट ज्ञात करनी है। इस करंट को ज्ञात करने के लिए मैं किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसी सर्किट स्थिति जिसमें सभी एक्टिव सोर्स वोल्टेज के रूप में हो, लूप मेथड बेहतर होगा। और अब आप देखें यहाँ पोर्ट ओपन होने से मेरे पास 3 लूप की बजाय सिर्फ 2 लूप इंडिपेंडेंट रह जाएंगे और मैंने सहज सरल दिखने के हिसाब से एक लूप करंट ये I1 मान लिया और ये दूसरा लूप करंट I2 मान लिया। अगर मैं चाहता तो मैं एक दूसरा लूप करंट 36 वोल्ट से होकर 6 वोल्ट 18 ओम 9 ओम होता हुआ भी मान सकता था। आप किसी भी तरीके से लूप करंट अज्यूम कर सकते हैं और एक बार लूप करंट जिस तरह से आपने अज्यूम कर लिया है उसी के अनुसार आपको गणना करनी है। तो अब हम इस मानी हुई लूप करंट कंडीशंस में किरचॉफ की वोल्टेज लॉ इक्वेशन सीधी मैट्रिक्स रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जहां R11 इस पहले लूप में ये जो 2 रेजिस्टेंस 15 ओम और 30 ओम है उनका जोड़ है। इसी तरह से R22 दूसरे लूप में ये जो 30 ओम 15 ओम 18 ओम 9 ओम 4 रेजिस्टेंस है उनका जोड़ है 72 ओम और R12 और R21 पहले और दूसरे के बीच में ये कॉमन रेजिस्टेंस है 15 ओम और 30 ओम। इनका अगर आप स्थिति देखें तो दोनों लूप करंट इन कॉमन रेजिस्टेंस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका साइन नेगेटिव हो गया है। अगर हम सर्किट में सारे लूप करंट क्लॉकवाइज अज्यूम कर लेते हैं तो हम पाते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं अपने अपने लूप के कुल रेजिस्टेंस का जोड़ वो तो पॉजिटिव होंगे और जो ऑफ डायगोनल रेजिस्टेंस है कॉमन रेजिस्टेंस उनमें 2 लूप करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये हमारी अज्यूम लूप करंट की कॉलम मैट्रिक्स हो गई और ये समेशन E1 पहले लूप में सारी सोर्स वोल्टेज का सम है। और आप देखिए पहले लूप में 2 सोर्स वोल्टेज है 36 वोल्ट और 5 वोल्ट और दोनों में हमारा जूम लूप करंट पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रहा है, अर्थात ये दोनों सोर्स वोल्टेज लूप करंट को सपोर्ट कर रही हैं, पॉजिटिव वोल्टेज है और इनका समेशन E1 41 आ गया है। दूसरे लूप में हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 वोल्टेज इस लूप का हिस्सा है, ये 2 वोल्ट इस लूप का हिस्सा नहीं है और आप दोनों सोर्स वोल्टेज में लूप करंट की डायरेक्शन देखें तो वो नेगेटिव एंड से बाहर जा रही है, अर्थात दोनों सोर्स वोल्टेज लूप करंट को अपोज कर रही हैं तो दोनों सोर्स वोल्टेज नेगेटिव हो गई हैं और इनका समेशन -11 हो गया है। एक बार मैट्रिक्स के रूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशंस आ जाती हैं तो लूप करंट जो अज्यूम किए उन्हें ज्ञात करना बहुत आसान है क्रैमर के नियम से। यहाँ ये 45 और ये -45 पहली और दूसरी लूप की केवीएल इक्वेशन में I1 के कोफिशिएंट है, इन I1 के कोफिशिएंट को इक्वल टू के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दूं, ये 41 और ये -11 और दूसरा कॉलम एज इट इज रख के और इस रेजिस्टेंस मैट्रिक्स का डिवीजन कर देता हूं तो क्रैमर के नियमानुसार ये मेरा
मेरा I1 करंट हो गया है। 41 को 72 से मल्टीप्लाई किया, 2952 आ गया, और ये -11 और -45 का मल्टीप्लीकेशन 495 है, और ये साइन चेंज होकर जब कैलकुलेट होगा तो इस 2/2 मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यू 2457 आ गई है। इसी तरह से नीचे रेजिस्टेंस मैट्रिक्स में 45 का 72 से मल्टीप्लीकेशन 3240 हो गया है, और 45 का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव पॉजिटिव हो गए 2025 है। लेकिन यहां जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का, तो साइन चेंज करके कैलकुलेशंस करते हैं, तो न्यूमरेटर में 2457 है और डिनोमिनेटर में 1215 है। सॉल्व करने पे ये रेशो I1 की वैल्यू आ गई 2.0222 एम्पियर। इसी तरह से मैं सेकंड लूप के करंट I2 को ज्ञात करने के लिए ये जो दूसरे कॉलम में I2 के कोएफिशिएंट्स है उन्हें 41 और -11 से रिप्लेस कर देता हूं। पहला कॉलम सेम टू सेम रखता हूं। नीचे यही डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस मैट्रिक्स एज इट इज आ गई है, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू वही 1215 आ गई है। ऊपर न्यूमरेटर में 45 और 11 का माइनस है, ये 11 प्रोडक्ट आ गया -495, और 45 और 41 का प्रोडक्ट आ गया -1845। लेकिन जब इसका साइन चेंज किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और न्यूमरेटर में फिगर आ जाएगा 1350। रेशो निकालने पे I2 करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.111 एम्पियर। अब आप देखिए कि ये जो 18 ओम है वो सिर्फ सेकंड लूप का पार्ट है, तो इसमें जो करंट है वो I2 हमें ज्ञात हो गया है। 18 ओम का 1.11 एम्पियर करंट इस लाल तीर की डायरेक्शन में है। यहाँ 15 ओम में दो करंट है, I1 जो यहाँ लाल तीर की दिशा में है, I2 इससे ऑपोजिट है, लेकिन I1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2.022 में 1.11 का ये डिफरेंस 15 ओम का करंट हो गया और उसकी डायरेक्शन ये लाल निशान हो गया है। अब A और B के बीच में VThevenin वोल्टेज निकालने के लिए हमने A से यात्रा की इस परिपथ में 15 ओम में करंट के विपरीत गए, लो से हाई, क्योंकि करंट हाई से लो जाता है, हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये 15 और उसमें करंट का प्रोडक्ट राइज हो गई है। 6 वोल्ट के सोर्स में प्लस से माइनस गए हैं तो ड्रॉप हो गई है। 18 ओम में करंट की डायरेक्शन में गए तो ड्रॉप हुई है, करंट 1.11 है, तो ये ड्रॉप 20 वोल्ट की हो गई है। और एक और हमारे पास माइनस से प्लस जब B तक पहुंचेंगे तो 2 वोल्ट की राइज हो गई है। सारी राइज को ड्रॉप से अगर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो ये नेट 10.333 की ड्रॉप हो गई है। इसका मतलब A से B जाने पे वोल्टेज ड्रॉप हुई है, A हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और ये 10.333 वोल्ट VThevenin हो गया है। इस जटिल से सर्किट में हमें 4 ओम में करंट निकालना है। हम थेवेनिन से जब कर रहे हैं तो एक स्टेप VThevenin हम निकाल चुके हैं 10.333 वोल्ट और A पॉजिटिव। अब हम दूसरी स्टेप में इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस निकालने के लिए पोर्ट को खोल दिया है, 4 ओम को हटा दिया है और सारे वोल्टेज सोर्स को निष्क्रिय करते हुए, क्योंकि वो सभी वोल्टेज सोर्स हैं, हमने उन्हें शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अलग अलग जगह चारों सोर्स जब शॉर्ट सर्किट हो गए तो आप देखिएगा कि ये 15 और 18 से मिलने वाला ये पॉइंट यहाँ 30 और 9 के पॉइंट के साथ जुड़ गया है। और A और B के बीच में अगर आप इस सर्किट को देखें तो 15 और 30 पैरेलल में एक रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया है और 9 और 18 प्रोडक्ट बाय सम करेंगे तो कैलकुलेशन से 6 ओम एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और दोनों सीरीज में मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस A और B के बीच में इस सर्किट का जब सारे वोल्टेज सोर्स निष्क्रिय कर दिए गए हैं शॉर्ट सर्किट के रूप में 16 ओम आ गया है। तो मैं कह सकता हूं कि 4 ओम को हटाने के बाद जो A और B दो सिरे हुए हैं उसमें ये पूरा शेष बचा हुआ सर्किट एक वोल्टेज सोर्स 10.333 वोल्ट A पॉजिटिव और एक सीरीज रेजिस्टेंस 16 ओम के रूप में रखा जा सकता है। और इस थेवेनिन इक्विवेलेंट पे अगर मैं यहाँ 4 ओम जोड़ देता हूँ तो बहुत आसान है, थेवेनिन सोर्स में टोटल सर्किट रेजिस्टेंस का डिवीजन करने इस 4 ओम की करंट आ जाएगी और हम पा रहे हैं कि ये 0.51666 एम्पियर आ गई है। तो किसी भी सर्किट को थेवेनिन से सॉल्व करना बेहद आसान है। पहली स्टेप में हमें पोर्ट को ओपन करके ओपन कंडीशन पे वोल्टेज निकालनी है VThevenin और दूसरी स्टेप में पोर्ट के ओपन सिरों पे सारे एक्टिव सोर्सेस को पैसिव बनाते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस के रूप में ये जो थेवेनिन सोर्स फॉर्मेट आया है उसमें किसी भी लोड रेजिस्टेंस में इस सिंपल से फार्मूले से करंट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। और अगर मैं अब RL को बदलता हूं और RL में ही करंट ज्ञात करना चाहता हूं तो मुझे बार बार लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपकी सर्किट की कंसेप्ट को इंप्रूव कर रहे हैं, आपको थेवेनिन थ्योरम ठीक से समझ में आएगी। हमारी अगली वीडियो में जब हम कुछ कोर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ ज्यादा मजबूत और परीक्षा उपयोगी हो जाएगी। आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। हैप्पी लर्निंग और हमारी सारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।